हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीसीबी यानी कि केमिस्ट्री का पार्ट 2। पहले पार्ट 1 में हम पढ़े थे फिजिक्स, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे हम बायोलॉजी। ठीक है, इस पार्ट में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे 35 से 67 तक। हमारा एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो एम्स, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एबीवीएमयू, बीएचयू, सीपेट, यूपीयूएमएस, सीयूईटी, आरयूएसएच, सीपी नेट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए उपयुक्त है। ये प्रश्न एनसीईआरटी कक्षा 12th के सिलेबस पर आधारित है। प्रत्येक विषय पीसीबी से लगभग 33 से 34 प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। रसायन विज्ञान, टोटल इसमें 33 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब इसे ध्यान पूर्वक से आप समझिएगा और नोट करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएच मान 7 दर्शाता है। ए अम्लीय विलयन, बी क्षारीय विलयन, सी उदासीन विलयन, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीएच मान 7 दर्शाता है। पीएच मान आपको बता दें हम 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच मान। ठीक है, जिसमें 7 बीच में होता है। अब इसको कहाँ से कहाँ तक, किसको क्या कहते हैं बता रहे हैं आपको। 0 से 7 तक को कहते हैं अम्लीय। ठीक है, और जो 7 के बाद 14 तक के बीच में होते हैं उसे कहते हैं क्षारीय। ठीक है, और जो बीच में होता है उसको कहते हैं हम उदासीन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदासीन, क्योंकि 7 है तो उदासीन विलयन होगा। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक बंधन का प्रकार जो NaCl में पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए सहसंयोजी, बी आयनिक, सी धात्विक, डी हाइड्रोजन बंधन। बताइए राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा। रासायनिक बंधन का प्रकार जो NaCl में पाया जाता है। ए सहसंयोजी, बी आयनिक, सी धात्विक, डी हाइड्रोजन बंधन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी आयनिक। रासायनिक बंधन का प्रकार जो NaCl में पाया जाता है वह है आयनिक। ठीक है, 37 क्वेश्चन चलते हैं। 37 क्वेश्चन है हमारा, मोल कॉन्सेप्ट आधारित है। बताइए मोल कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है। ए अवोग संख्या पर, बी द्रव्यमान पर, सी आयतन पर, या डी तापमान पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट आधारित है। ए अवोग संख्या पर, बी द्रव्यमान पर, सी आयतन पर, डी तापमान पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए अवोग संख्या पर, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट अवोग संख्या पर आधारित है। ठीक है, 38 क्वेश्चन चलते हैं। 38 क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या होता है जब ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, बी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, सी प्रोटॉन ग्रहण होते हैं, डी प्रोटॉन त्यागे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है जब ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, बी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, सी प्रोटॉन ग्रहण होते हैं, डी न्यूट्रॉन त्यागे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ नोट करते जाइएगा। आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व कहलाते हैं। ए नोबेल गैसें, बी हैलोजन, सी क्षार धातु, डी क्षारीय मृदा धातु।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व कहलाते हैं। बताइए आवर्त सारणी में जो समूह 17 के तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व कहलाते हैं। ए नोबेल गैसें, बी हैलोजन, सी क्षार धातु, डी क्षारीय मृदा धातु। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 40 क्वेश्चन है हमारा। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आधारित है। बताइए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आधारित है, किस पर आधारित है। पहला है ए IUPAC नियमों पर, बी सामान्य नामों पर, सी रासायनिक गुणों पर, डी भौतिक गुणों पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आधारित है। ए IUPAC नियमों पर, बी सामान्य नामों पर, सी रासायनिक गुणों पर, डी भौतिक गुणों पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आधारित है IUPAC नियमों पर। ठीक है। 41 क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 क्वेश्चन है हमारा। बेंजीन की संरचना में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बेंजीन की संरचना में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए बेंजीन की संरचना में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। ए 6, ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है। 42 क्वेश्चन है हमारा। एल्कोहल का कार्यात्मक समूह है A-OH, B -COOH, C -CHO या D -NH2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एल्कोहल का कार्यात्मक समूह है A-OH, B -COOH, C -CHO, D NH2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए -OH। एल्कोहल का कार्यात्मक समूह होता है -OH। ठीक है। पॉलीमर का उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलीमर का उदाहरण है ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी एथेनॉल, डी मेथेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलीमर का उदाहरण है ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी एथेनॉल, डी मेथेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलीमर का उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। पॉलीमर का उदाहरण है स्टार्च। ठीक है। स्टार्च राइट आंसर। ठीक है। 44 क्वेश्चन चलते हैं। 44 क्वेश्चन है हमारा। सनादन पाया जाता है ए बेंजीन में, बी मेथेन में, सी एथेन में, डी प्रोपेन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सनादन पाया जाता है ए बेंजीन में, बी मेथेन में, सी एथेन में, डी प्रोपेन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सनादन पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेंजीन में। ठीक है। सनादन पाया जाता है बेंजीन में। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 क्वेश्चन है हमारा। पी ब्लॉक तत्वों में शामिल है ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पी ब्लॉक तत्वों में शामिल है ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पी ब्लॉक तत्वों में शामिल है ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है। पी ब्लॉक तत्वों में शामिल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु होता है ए धातु, बी अधातु, सी हैलोजन, डी नोबेल गैस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु होता है ए धातु, बी अधातु, सी हैलोजन, डी नोबेल गैस। बताइए राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धातु। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु होता है धातु। ठीक है, 46 क्वेश्चन है हमारा। विलयन की मोलारता की परिभाषा है ए प्रति लीटर विलयन में मोल की संख्या, बी प्रति लीटर विलयन में ग्राम की संख्या, सी प्रति लीटर विलयन में आयतन, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विलयन की मोलारता की परिभाषा है ए प्रति लीटर विलयन में मोल की संख्या, बी प्रति लीटर विलयन में ग्राम की संख्या, सी प्रति लीटर विलयन में आयतन, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रति लीटर विलयन में मोल की संख्या। ठीक है, 48 क्वेश्चन है हमारा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है ए ऊर्जा संरक्षण पर, बी द्रव्यमान संरक्षण पर, सी आवेश संरक्षण पर, डी संवेग संरक्षण पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है ए ऊर्जा संरक्षण पर, बी द्रव्यमान संरक्षण पर, सी आवेश संरक्षण पर, डी संवेग संरक्षण पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 क्वेश्चन है हमारा। हाइड्रोजन बंधन सबसे मजबूत होता है ए पानी में, बी अमोनिया में, सी मेथनॉल में, डी सभी में समान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधन सबसे मजबूत होता है, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 50 क्वेश्चन है हमारा। एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह है ए -CHO, बी -COOH, सी -OH, डी -NH2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है हमारा। एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह है ए -CHO, बी -COOH, सी -OH या डी -NH2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह है, बताइए कौन सा समूह है एल्डिहाइड का। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए -CHO। ठीक है, 51 क्वेश्चन है हमारा। साबुनीकरण प्रक्रिया से बनता है, बताइए ए साबुन, बी डिटर्जेंट, सी पॉलीमर, डी एल्कोहल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साबुनीकरण प्रक्रिया से बनता है ए साबुन, बी डिटर्जेंट, सी पॉलीमर, डी एल्कोहल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साबुनीकरण प्रक्रिया से बनता है, किस प्रक्रिया से बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साबुन। ठीक है, साबुनीकरण साबुन की प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, 52 क्वेश्चन है हमारा। संतुलन स्थिरांक के का मान निर्भर करता है ए तापमान पर, बी दबाव पर, सी सांद्रता पर, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संतुलन स्थिरांक के का मान निर्भर करता है ए तापमान पर, बी दबाव पर, सी सांद्रता पर, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संतुलन स्थिरांक के का मान निर्भर करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर। संतुलन स्थिरांक के का मान निर्भर करता है तापमान पर। ठीक है, 53 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा यौगिक सुगंधी यानी एरोमेटिक है ए साइक्लोहेक्सेन, बी बेंजीन, सी एथेन, डी प्रोपेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक सुगंधी एरोमेटिक है ए साइक्लोहेक्सेन, बी बेंजीन, सी एथेन, डी प्रोपेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन। ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक सुगंधित है, बेंजीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 54 क्वेश्चन है हमारा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। 55 क्वेश्चन है हमारा। बायोमोलिक्यूल्स में शामिल है ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी न्यूक्लिक अम्ल, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बायोमॉलिक्यूल्स में शामिल है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी न्यूक्लिक अम्ल, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी बायोमॉलिक्यूल्स में शामिल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, छप्पन क्वेश्चन है हमारा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ए 1s2 2s2 2p4, बी 1s2 2s2 2p2, या सी 1s2 2s2 2p6, या डी 1s2 2s2 2p3। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, 57 क्वेश्चन चलते हैं। 57 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक है? ए CH4, बी NaCl, सी C6H6, या डी CO2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक है? ए CH4, बी NaCl, सी C6H6, या डी CO2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक है? बताइए इनमें से कौन सा यौगिक आयनिक है, आपको बताना है राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड NaCl जी। ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक है? NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 58 क्वेश्चन चलते हैं। 58 क्वेश्चन है हमारा। लुईस अम्ल वह है जो ए प्रोटॉन दान करता है, बी इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है, सी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लुईस अम्ल वह है जो क्या है? लुईस अम्ल वह है जो प्रोटॉन दान करता है, बी इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है, सी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुईस अम्ल वह है जो, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लुईस अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है। ठीक है, प्लीज़ आप नोट करते जाइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श गैस समीकरण है, बताइए आदर्श गैस समीकरण है? ए PV इज इक्वल टू nRT, बी PV इज इक्वल टू mRT, सी PV इज इक्वल टू RT अपान n, डी PV इज इक्वल टू n/RT। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श गैस समीकरण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, 60 क्वेश्चन चलते हैं। 60 क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 क्वेश्चन है हमारा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि ए परमाणु अविभाज्य है, बी परमाणु नष्ट हो सकते हैं, सी परमाणु संलयन करते हैं, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि ए परमाणु अविभाज्य है, बी परमाणु नष्ट हो सकते हैं, सी परमाणु संलयन करते हैं, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, 61 क्वेश्चन है हमारा। हाइड्रोकार्बन जिसमें दोहरा बंधन होता है वो कहलाता है? ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, डी सुगंधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन जिसमें दोहरा बंधन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी हाइड्रोकार्बन जिसमें दोहरा बंधन होता है कहलाता है एल्कीन। ठीक है, 62 क्वेश्चन चलते हैं। 62 क्वेश्चन है हमारा।
रेडॉक्स प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या ए बढ़ती है, बी घटती है, सी दोनों या डी अपरिवर्तित रहती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेडॉक्स प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या ए बढ़ती है, बी घटती है, सी दोनों या अपरिवर्तित रहती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, घटती है। ठीक है, 63 क्वेश्चन चलते हैं। 63 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। ए यूरेनियम, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। ए यूरेनियम, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। यूरेनियम। ठीक है, 64 क्वेश्चन चलते हैं। 64 क्वेश्चन है हमारा, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनता है। बताइए पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनता है। ए मोनोमर, बी पॉलीमर, सी आयन, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनता है। ए मोनोमर, बी पॉलीमर, सी आयन, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनता है, किस प्रक्रिया से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी। ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनता है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमराइजेशन पॉलीमर प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, 65 क्वेश्चन चलते हैं। 65 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अस्थायी है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए CH4, बी C2H2, सी C2H4, डी C6H6। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अस्थायी है। अस्थायी है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, C6H6। ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक अस्थायी है। C6H6, C6H6। ठीक है, 6वां क्वेश्चन चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, विलयन की मोललता निर्भर करती है। ए विलायक की मात्रा पर, बी विलेय की मात्रा पर, सी दोनों पर, डी तापमान पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विलयन की मोललता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। विलयन की मोललता निर्भर करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। ठीक है, विलयन की मोललता निर्भर करती है विलायक की मात्रा पर, विलेय की मात्रा पर। ठीक है, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक संतुलन तब प्राप्त होता है जब ए अभिक्रियाएं रुक जाती हैं, बी अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती हैं, सी उत्पाद पूरी तरह बन जाते हैं, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रासायनिक संतुलन तब प्राप्त होता है जब अभिक्रियाएं रुक जाती हैं, बी अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती हैं, सी उत्पाद पूरी तरह बन जाते हैं, डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रासायनिक संतुलन तब प्राप्त होता है जब अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, पार्ट 3 में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, 68 से लेकर 100 तक रहेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, और ऐसे ही नया से नया क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। जो 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आएंगे सब। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दीजिए। ठीक है,
ताकि मेरा सबसे पहले वीडियो आए तो आप पर जाए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में मिलते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड।